Welcome back everyone. Today we are going to learn about maths subject and our topic name is pictograph. Let's start. Nasreen, Vishal and Viraj, Hima and the other students went to the village far. यहाँ पे नसरीन, विशाल, विराज एंड हीमा ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सब कहाँ गए? फेयर में. फेयर मीन्स होता है मेले में गए. द फेयर हैड अ वैरायटी ऑफ गेम्स और उस मेले में बहुत सारे गेम्स थे. द स्टूडेंट्स हैड अ लॉट ऑफ फन और जो वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स गए थे वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फन कर रहे थे, बहुत लुत्फ़ उठाए थे. देयर वेर डिफरेंट टाइप ऑफ शॉप एट द फार. वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के शॉप्स थे मेले में. सम सेलिंग टॉयज, सम फूड एंड सम क्लोथ्स. कुछ टॉयज़ के थे, कुछ फूड्स के थे एंड कुछ क्लोथ्स. नेचुरली देयर वॉज अ क्राउड ऑफ चिल्ड्रन नियर द टॉय शॉप एंड द फूड शॉप. नेचुरली क्या होता है, हमेशा बच्चे कहाँ पे ज़्यादा रश करते हैं? जहाँ पे टॉयज़ होते हैं, फूड्स होते हैं, वहाँ पे बच्चे सारे वहाँ पे क्राउडेड थे, बहुत सारे बच्चे एक साथ में खड़े थे. परमजीत डिड नॉट गो टू द फेयर. जो परमजीत था वो मेला नहीं गया. ही आस्क्ड विशाल. उसने पूछा विशाल से. विच शॉप वेर देयर. वहाँ पर कौन कौन सी शॉप थी? हाउ मैनी. कितनी थी? विशाल शोड हिम अ टेबल. तो विशाल ने क्या किया, वहाँ पे उसे टेबल बनाकर दिखाया. देन यहाँ पे 2 टेबल्स दिए हुए हैं. फर्स्ट टेबल में है टाइप्स ऑफ शॉप. नाउ सेकंड में है नंबर ऑफ शॉप्स. तो फूड आइटम कितने थे? फूड आइटम्स के 5, टॉयज़ के 3, क्लोथ्स के 2 एंड अदर्स के 5. नाउ सी नसरीन मेड द टेबल मोर एट्रैक्टिव यूजिंग पिक्चर्स. तो नसरीन ने क्या किया, यहाँ पे जो टेबल्स बनाए बहुत ही एट्रैक्टिव विथ पिक्चर के साथ. टाइप्स ऑफ शॉप्स हैं एंड नंबर्स ऑफ शॉप्स हैं. टाइप्स ऑफ शॉप्स में फूड आइटम्स हैं और नंबर ऑफ शॉप्स में कितने शॉप हैं वहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई हैं. तो फूड्स आइटम्स में कितने हैं? 5 एंड टॉयज़ में 3 पिक्चर्स हैं, क्लोथ्स में 2 पिक्चर्स हैं एंड अदर्स में 5 पिक्चर्स हैं. विशाल, व्हाट डू दिस पिक्चर्स मीन. विशाल पूछ रहा है यहाँ पे कि इस पिक्चर्स का मतलब क्या है. नसरीन, 1 पिक्चर स्टैंड फॉर 1 शॉप. एक पिक्चर्स को एक शॉप पे एक शॉप के लिए है. देयर आर 3 टॉयज़ शॉप. यहाँ पे जो टॉयज़ की शॉप है वो 3 है, 3 शॉप्स है. सो देयर आर 3 पिक्चर्स. इसीलिए यहाँ पर 3 पिक्चर्स है. हिमा, सपोज देयर आर अ लॉट ऑफ शॉप्स. अगर फ़र्ज़ कीजिए कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉप्स होते हैं. विल यू ड्रॉ अ मैनी पिक्चर्स. तो हम वहाँ पे क्या करते? बहुत सारी पिक्चर्स बनाते. ताई, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ सो मैनी पिक्चर्स एवरी टाइम. ताई ने कहा कि हर बार ये पॉसिबल नहीं है कि हम पिक्चर्स बनाएं, ये नामुमकिन है. वी पैक द मैंगोज फ्रॉम आवर ऑर्चर्ड 24 मैंगोज टू आ क्रेट. अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या कहा, अगर हम अपने ऑर्चर्ड से मैंगोज़ ले, उस मैंगोज़ को हम एक डिब्बों में क्रेट में भरते वक्त हमें क्या करेंगे, इस डिब्बे में कितने, अगर एक बॉक्स में हम 24 मैंगोज़ भरते हैं तो हमें ऐसे कितने डिब्बे में ऐसे कितने क्रेट भरेंगे, उससे हमें क्या होगा, क्रेट को काउंट करने पे हमें मालूम पड़ेगा कि उसमें मैंगोज़ कितने हैं. व्हेन वी काउंट द टोटल नंबर ऑफ क्रेट. अगर हम क्रेट को काउंट करते हैं तो हमें मालूम पड़ेगा वी कम टू नो द नंबर्स ऑफ मैंगोज़. तो हमें पता चलेगा कि उस क्रेट में उतने सारे क्रेट में कितने मैंगोज़ होंगे. वी हैव पैकेट. वी कैन डू दिस विद द पिक्चर्स. तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरीके से पिक्चर्स के बारे में हम समझ सकते हैं. विराज, इन द पार्क इन द फ्रंट ऑफ माई हाउस. विराज कह रहा है मेरे जो हाउस है उसके सामने एक क्या है, पार्क है. देयर आर 40 रोज बुशेस.
वहाँ पे कितने रोज़ हैं? 40 रोज़ हैं, जो किसकी हैं? जासुंदी के। 20 है हिबिस्कस एंड shrubs and 30 periwinkle shrub. I will make a table to show this using the pictures. तो विराज बता रहा है जो 40 है रोज बुशेस, 20 है हिबिस्कस स्क्रब्स एंड 30 है प्रीविंकल। अब वो क्या कर रहा है यहाँ पर, एक ये सारे पिक्चर्स की एक पिक्चर्स यूज़ करके वो एक टेबल तैयार करेगा। नंबर ऑफ बुशेस एंड नीचे जो लिखा हुआ है बुशेस इन द पार्क, यहाँ पे नंबर्स कितने फ्लावर्स होंगे और नीचे वो पार्क के नेम बता रहा है। नाउ सी, देखिए यहाँ पे पिक्चर्स के ऊपर एक बॉक्स दिया हुआ है छोटा सा, वहाँ पे लिखा हुआ है स्केल 1 पिक्चर फॉर 10 श्रब्स। यहाँ पे 1 पिक्चर को हमें 10 अज्यूम करना है। ओके, जैसे यहाँ पे रोज़ में दिया हुआ है 4 रोज़ है, तो हमें 1 को 10 समझना होगा। जैसे 10, 10, 20, 20, 10, 30, 30, 10, 40। अंडरस्टैंड? चेयर्स वेर बॉट फॉर अ फंक्शन इन द स्कूल। अब यहाँ पे क्या है कि जो चेयर्स खरीदने हैं, बाउट करना है स्कूल के फंक्शन के लिए। नसरीन प्रेजेंटेड दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ द पिक्टोरियल चार्ट। अब यहाँ पे जो नसरीन है, नसरीन क्या कर रही है? सारी इंफॉर्मेशन फॉर्म ऑफ द पिक्टोरियल चार्ट, और पिक्टोरियल चार्ट के ज़रिए सारी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंटेट कर रही है। हाउएवर इंस्टेड ऑफ अरेंजिंग द पिक्चर्स वर्टिकली, और क्या हो रहा है यहाँ पे? इंस्टेड मतलब फ़ौरन उसने क्या की? उसने वर्टिकली अरेंजमेंट करी, पिक्चर्स को अरेंज करी वर्टिकली। शी अरेंज दैम हॉरिजेंटली, और उसके बाद उसने क्या करी? उसे हॉरिजेंटली बनाई, पहले वर्टिकली देन हॉरिजेंटली। लेट अस सी व्हाट दिस चार्ट टेल अस। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो चार्ट है वो उससे हमें क्या मालूमात मिलेगी। चार्ट ऑफ चेयर्स ब्रॉट फॉर द फंक्शन। अब यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है जो हमारे फंक्शन के चेयर लिए गए हैं। टाइप्स ऑफ चेयर, नंबर ऑफ चेयर्स, मेटल के कितने हैं? 5, प्लास्टिक के 8 एंड वुडन के 2। स्केल 1 मीन्स 10 चेयर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? 1 चेयर को कितना समझना है हमें? 10 चेयर। इन द सेकेंड रॉ, अब यहाँ पे ऐसे ही हमें क्या करना है? अब देखो सेकेंड रो में क्या है? 8 पिक्चर्स लाइक दिस चेयर आर ड्रॉन। इट मीन दैट देर आर 8 × 10 = 80 प्लास्टिक चेयर। यहाँ पे 1 रो में जो सेकेंड रो है, सेकेंड रो में 8 चेयर है, 8 चेयर है। अब 1 चेयर को हमें क्या समझना है? 10 चेयर। इट मीन क्या होगा? हमें 8 को क्या करना होगा? हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। 8 10 = 80, तो प्लास्टिक की चेयर्स कितनी है? 80। अ टोटल ऑफ 15 पिक्चर्स लाइक दिस। अब यहाँ पे टोटल कितनी पिक्चर्स है? 15 है। लाइक दिस 1 चेयर आर ड्रॉन, विच मीन देर आर अ टोटल ऑफ 15 × 10। ऑल पिक्चर्स आर देयर 15, देन 15 × 10। 15 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो कितने चेयर्स होंगे? 150 चेयर्स। कम आउट द एक्सरसाइज, स्टडी द टेबल्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पे टेबल्स दिए हुए हैं जिसे हमें देखकर स्टडी करके हमें इसके क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। नंबर 1, पीपल इन अ टाउन कलेक्टेड एट फॉर द फ्लोड अफेक्टेड। दिस इज़ द पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे 2 कॉलम्स दिए हुए हैं जिसमें 8 गिवन, नंबर्स ऑफ फैमिलीज हु हेल्प इट। 8 गिवन मतलब क्या क्या देने चाहते हैं? मेडिसिन हो गया, फूड आइटम्स हो गए, क्लोथ्स हो गए एंड अदर। एंड नंबर्स ऑफ फैमिलीज हु हेल्प इट, और नंबर्स ऑफ फैमिली मतलब जितनी फैमिलीज है जो हेल्प इट है।
medicine 3 families, food items 4 families, clothes 2 families and others 3 families. Scale families means one family means 20 families. हमें यहाँ पे अज्यूम करना है, अगर 1 फैमिली है तो उसे हमें 20 फैमिलीज अज्यूम करना है. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी फैमिलीज गेव मेडिसिन एज एड. यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितने फैमिलीज को मेडिसिन दी जा रही है. आंसर, हमें क्या करना है, 1 पिक्चर मीन्स 20 फैमिलीज अज्यूम करना है. तो देयर आर 12 पिक्चर्स. यहाँ पे कितने पिक्चर्स है, 12, टोटल 12 है. 12 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 240, इट मीन 240. देयरफॉर, इसलिए 240 फैमिलीज गेव हेल्प. तो कितनी फैमिलीज को हेल्प मिल रही है, 240. नाउ नेक्स्ट, what form of help was given by the largest number of families. किस सूरत में ऐड देने वाले कितने फैमिलीज़ की जो क्वांटिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा है. आंसर, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फैमिलीज़ आर 4. तो लार्जेस्ट नंबर जो फैमिलीज़ है वो 4 है. अब हमें 4 को 20 से मल्टीप्लाई करना है तो आएगा 8080. दे गेव फूड आइटम्स इन 8. क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड, व्हाट फॉर्म ऑफ 8 was given by the least number of families. इसका आंसर है दे गेव क्लोथ्स इन 8. कितनी फैमिलीज है, 2 फैमिलीज. 2 फैमिलीज मीन्स 40. क्या दिया जा रहा है, क्लोथ्स. Question number 2. This is the chart showing what kind of fuel is used in the kitchen in 160 houses in a village. अब एक विलेज में 160 जो किचन्स है, जो हाउस है, किचन में पकाने के लिए कौन सा फ्यूल यूज़ किया जाता है, तो हमें इस टेबल से मालूम पड़ेगा. फ्यूल, गैस, कैरोसिन, वुड, गोबर गैस. नंबर्स ऑफ हाउसेस यूजिंग द फ्यूल. अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, 1 हाउस मीन्स 10 हाउस. यहाँ पे हमें क्या गैस करना है, 1 हाउस को 10 हाउस गैस करना है. क्वेश्चंस देखते हैं. व्हाट काइंड ऑफ फ्यूल इज यूज इन द मोस्ट हाउस. सबसे ज़्यादा कौन सा फ्यूल यूज़ किया जाता है ज़्यादातर घरों में. आंसर है मोस्ट हाउसेस आर शोन बाय 7 पिक्चर्स. सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, कैरोसिन वाले, तो वहाँ पे कितने हैं, 7 पिक्चर्स हैं. दे यूज़ कैरोसिन, और वो क्या यूज़ करते हैं, कैरोसिन. 7 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, इज इक्वल 70 हाउसेस यूज़ कैरोसिन. नेक्स्ट, हाउ मैनी हाउसेस यूज़ गोबर गैस. कितने हाउस ऐसे हैं जहाँ पे गोबर गैस यूज़ किए जाते हैं. द हाउसेस यूजिंग गोबर गैस आर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल 3030. द लास्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी हाउसेस यूज़ गैस. और कितने घर ऐसे हैं जहाँ पे गैस यूज़ होते हैं. द हाउसेस यूजिंग गैस आर 4 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल 40. तो 40 हाउसेस ऐसे हैं जहाँ पे गैस यूज़ किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 3, अ चार्ट शोइंग द क्रॉप ग्रोन बाय द फार्मर्स इन अ विलेज. एक गांव के किसान जो खेतों में कौन कौन सी क्रॉप्स, कौन कौन सी फसलें उगाते हैं. देखते हैं टेबल. क्रॉप, जवार, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड अदर्स. अब यहाँ पे 1 फार्मर्स को हमें अज्यूम करना है 10 फार्मर्स. नंबर 1, हाउ मेनी फार्मर्स ग्रो जवार. जवार का जो फसल है, जो जवार ग्रो करने वाले कितने फार्मर्स हैं. आंसर 3 है. 3 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3030 होगा. ओके. नाउ नेक्स्ट, विच क्रॉप इज़ ग्रोन बाय द लिस्ट नंबर ऑफ फार्मर्स. अब इसमें सबसे कम
कितने फार्मर्स, सबसे कम कौन से फार्मर्स हैं यहाँ पे देखते हैं हम, पल्सेस वाला फार्मर्स है। जो द लिस्ट नंबर ऑफ फार्मर्स आर शोन बाय 2 पिक्चर। जो पल्सेस वाला फार्मर है, जो वहाँ पे फार्मर्स कितने शो हो रहे हैं, 2। अब 2 को क्या करना है हमें, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 20। इट मीन 20 फार्मर्स ग्रो पल्सेस। तो 20 फार्मर्स है जो क्या ग्रो करते हैं, पल्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मोर फार्मर्स ग्रो वेजिटेबल दैन पल्सेस। अब सब जो वेजिटेबल्स वाले जो फार्मर्स है और जो पल्सेस वाले फार्मर्स है उसमें से कितने ज़्यादा हैं। फार्मर्स ग्रोइंग वेजिटेबल इज शोन बाय 4 पिक्चर्स। ओके, 4 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल 40 फार्मर्स ग्रोन वेजिटेबल्स। जो 40 फार्मर्स है वो वेजिटेबल्स के फार्मर्स है। फार्मर्स ग्रोइंग पल्सेस इज शोन बाय 2 पिक्चर्स, और जो पल्सेस है उसमें 2 पिक्चर्स शो हो रहे हैं। इट मीन 20 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल 20 फार्मर्स ग्रोन पल्सेस। अब 40 में से 20 माइनस करेंगे तो 20 होगा। Therefore, farmers growing vegetable is 20 more than the farmers growing pulses.